हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। अवनी की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे कि उसके चेहरे की चमक गिरती जा रही थी। शादी से पहले अवनी गोरी चिट्टी सुंदर गुलाबी गाल, उस पर पड़ते डिम्पल उसके रूप में और 4 चांद लगा देते थे। पर जब से उसकी शादी हुई है तब से उसका रूप बिखरता जा रहा था। उसकी शादी वैसे तो खाते पीते घर में हुई थी, पर शादी के 10 दिन बाद ही उसकी सास उसके ससुर के साथ बड़ौदा चली गई, जहां उनकी नौकरी थी और अवनी को उसकी जेठानी के साथ रहना पड़ रहा था। उसके दुल्हन जैसे कोई लाड दुलार नहीं हुए, क्योंकि पहले तो घर पर मेहमान रुके हुए थे, फिर उसको लाड प्यार करने वाली उसकी सास उसकी चूल्हा पूजन जो शादी के बाद की रस्म होती है उसे पूरा करवा कर 8 दिन में ही चली गई थी। तो उसको जो भी घर का काम होता उसे अपने जेठानी के साथ मिलकर ही करना पड़ता था। अवनी का सुबह जल्दी उठने की आदत थी, तो सुबह की चाय अब वही सबको बना कर देती थी। उनकी एक बेटी का दूध और अपनी और पतिदेव की चाय भी समय से पहले ही मिलती थी। अवनी को आदत थी चाय के साथ नाश्ते की, और जब वहाँ कोई नाश्ता नहीं करता तो उसको भी ऐसा ही रहना पड़ता। पतिदेव बोले, हमारे यहाँ सुबह जल्दी खाना खाते हैं तो नाश्ता नहीं बनता है, यदि तुम्हें पसंद है तो तुम बना लिया करो। पर अवनी नई नई आई थी तो उसकी हिम्मत नहीं होती कुछ बना कर खाने की, और वह कुछ बोल ही नहीं पाती थी। मन मार कर उसे भी नाश्ते की जगह सीधे खाना खाना पड़ता। अवनी बाहर से खुश जरूर दिखती थी, पर कहीं न कहीं अंदर से कमज़ोर हो रही थी और दुखी भी, क्योंकि नई जगह नए लोगों के साथ भी अभी एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। ऊपर से उसको अपने मायके की बहुत याद आती थी। उसका खाना पीना सोना जागना सब कुछ जो शादी के बाद एकदम से बदल गया था। उसकी मम्मी के हाथों से बने खाने का स्वाद जुबां पर आ जाता था और उसकी आंखों के कोल से गिरते 2 आंसू सब कुछ बयां कर जाते। सर्दियों के मौसम में उसको मूंगफली गज्जक रेवड़ी तिल चिक्की बहुत पसंद था, पर ससुराल में यह सब किसको बताती। अभी नई जो आई थी वह तो अपने पति तक को बताने में भी झिझक जाती थी, इसीलिए उसका पेट तो खाने से भर जाता, पर मीठा खाए बिना मन नहीं भरता। अवनी की जेठानी को सारे कपड़े साफ और चमकते हुए चाहिए थे, तो अवनी की जेठानी सारे कपड़े अपने हाथ से ही धोती थी, तो अवनी को भी कपड़े हाथ से ही धोने पड़ते थे। जबकि अवनी के पापा ने यह कहकर अवनी की यहाँ शादी की थी कि उसकी बेटी से कपड़े नहीं धुलते हैं, तो उसको वॉशिंग मशीन चाहिए। उसको अच्छे वाली वॉशिंग मशीन तक दी थी, पर जेठानी जी की तरह वह भी कपड़े हाथ से धोने लगी तो वह बहुत थक जाती थी पूरे दिन काम करते करते, और उसकी 2 बड़ी बहनों के रहते उसने आज तक घर का कोई काम भी नहीं किया था। जबकि उसके पति को अवनी के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि उनकी शादी और सगाई के बीच में जो 7 से 8 महीनों तक का अंतराल था उसमें उन दोनों लोगों ने एक दूसरे को अच्छे से परख लिया था। तो किशोर को भी लगने लगा था कि अवनी को मम्मी के पास छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि अपनी सास से अवनी खुली हुई थी, जबकि जेठानी जी से अपने मन की बात कह नहीं पाती। किशोर ने अवनी को अपनी मम्मी के पास छोड़ दिया और खुद भी अपना ट्रांसफ़र कराने की जुगाड़ में लग गया। हर सप्ताह वह अवनी से मिलकर उसका मन बहलाना उसको घुमाता ताकि वह अकेलापन महसूस न करे। पर अवनी को यहाँ का माहौल अभी भी रास नहीं आ रहा था। उसको किशोर के बिना रहना पसंद नहीं था
और दिन भर सोचती कि ऐसे माहौल में कैसे रह पाएगी, क्योंकि उसके घर का माहौल तो इसके बिल्कुल विपरीत था। कितने लोग थे वहाँ, हंसने बोलने वाले, कितना मन लगता था मेरा। पर यहाँ बस सासू माँ और ससुर जी, अब उनसे भी कितना बोलती बेचारे। हाँ, पर एक बात ज़रूर थी, उसकी सास उसका पूरा ध्यान रखती थी। वह कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। बस अवनी के साथ भी ऐसा ही था। उसका मन अंदर से खुश नहीं था, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, और ऊपर से किशोर से दूरी। इसीलिए जल्दी से जल्दी किशोर के पास जाना चाहती थी। किशोर की कोशिश भी रंग लाई और उसका ट्रांसफ़र अब दूसरे शहर में हो गया। किशोर अवनी के साथ दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लगा, पर जो सामान अवनी ले जाना चाहती थी, किशोर मना कर रहा था। उसका कहना था कि यहाँ भी तो घर है, तो इस तरह से सारे सामान ले जाना ठीक नहीं है। पर अवनी का मानना था कि मेरे पापा ने बड़े लाड से दिया है, इनमें उनका प्यार है, यह तो लेकर चलना ही चाहिए। आप चाहे तो दूसरा इससे अच्छा सामान यहाँ ले आते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर किशोर ने कहा, यहाँ से मैं नहीं ले जा सकता, तुम चाहो तो तुम्हारे नया लाकर दे दूंगा। और किशोर के आगे अवनी की एक न चली उसकी। आखिरकार वह सामान वहीं छोड़ना पड़ा। पर वह कहते हैं ना, माँ पापा के दिए हुए रुमाल से इतना लगाव होता है जितना किसी और की दी हुई लाखों के गिफ्ट से भी नहीं। और अवनी अपने माँ पापा की लाडली थी, तो सोचती मम्मी पापा को बताऊंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और उनसे झूठ बोलना चाहती नहीं थी। उसके मन में हमेशा एक डर सा बना रहता, झूठ और सच बोलने को लेकर। वह कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। वह अब गुमसुम सी रहने लगी। वैसे किशोर और अवनी का स्वभाव बहुत ही अच्छा और मिलनसार था, और सास ससुर भी उसके यहाँ आते रहते थे, तो मेहमानों का आना जाना भी लगा ही रहता था। अवनी और किशोर की शादीशुदा जिंदगी में उन दोनों में आपस में समय मेहमान की आवभगत में जाने लगा। इतने लोगों के बीच भी अवनी अकेलापन महसूस करती थी। एक तो नई जगह, नए लोग और वहाँ का माहौल उसको समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से किशोर का कम बोलने का स्वभाव, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने भी थोड़ा कम बोलना शुरू कर दिया था। वह अपने ही में खोई खोई रहती थी। किशोर ने एक दो बार तो ध्यान नहीं दिया, पर अब उसको भी लगने लगा कि अवनी कुछ बदल सी गई है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है शायद। अगले दिन किशोर ने अवनी को पूछा, क्या बात है अवनी, आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ बोलती नहीं, अपने में ही खोई रहती हो, पहले से कमज़ोर भी लग रही हो। मुझे मम्मी भी बोल रही थी आजकल अवनी की आवाज़ भी थकी सी आती है। तुम दोनों में लड़ाई हुई है क्या, या कोई बीमारी हो गई है? उसको डॉक्टर को दिखाकर दवाई दिलाओ। अवनी ने कहा, अरे नहीं किशोर, ऐसी कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। हाँ, थोड़ी थकान सी ज़रूर है, मैंने ले ली है दवाई, हो जाऊंगी एक दो दिन में ठीक। वह सब ठीक है, पर एक बार डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस तुम तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ। थोड़ी देर में अवनी और किशोर डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए। डॉक्टर ने अवनी की पूरी बात सुनने के बाद उसका अच्छे से चेकअप किया और बोली, अवनी, तुम्हारी बीमारी दवाइयों से ठीक होने वाली नहीं है। यह सुनते ही अवनी और किशोर एक दूसरे का चेहरा बड़ी घबराहट के साथ देखने लगे कि पता नहीं क्या बीमारी हो गई है जिसका इलाज दवाइयों से भी नहीं हो सकता। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, बीमारी इतनी भी बड़ी नहीं है, बस उसका इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं हो सकता,
उसके लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली सच बताओ तो तुम डिप्रेशन का शिकार हो गई हो। तुम्हारे अंदर उत्साह की कमी हो गई है। तुम खाना भी अच्छे से नहीं खा रही हो, इसीलिए तुम्हारा वजन भी कम हो रहा है और तुम्हें थकान भी लग रही है और तुम्हें कंसीव करने में भी परेशानी हो सकती है आगे जाकर। तो तुम्हें अभी से अपना ध्यान रखना होगा। अकेलापन इसकी एक वजह हो सकता है और तुम ज़्यादा सोचती हो, शायद इसीलिए तनाव हो सकता है। किशोर, तुम्हें भी अवनी के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है। एक दूसरे से अपने मन की बातें ज़रूर साझा किया करो, इससे मन हल्का होता है और मन को खुशी भी मिलती है। किसी बीमारी का इलाज दवा से संभव नहीं है, उसके लिए अपनों के साथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए या कोई क्लास ज्वाइन कर लो, डांस क्लास, लाइब्रेरी, योगा क्लास, कुछ भी जिसमें तुम्हारी रुचि हो। सकारात्मक सोच रखो और फालतू बातें सोचना बंद करो। जैसा तुमने मुझे बताया, अपने फ़ोन पर मोटिवेशनल स्टोरी सुनो और देखो। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो, खूब हंसो और खुश रहने की कोशिश करो, तभी तुम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हो। केवल दवाई लेने से कुछ नहीं होगा। हर बीमारी का इलाज सिर्फ दवा नहीं होता। कभी कभी मरीज की इच्छा शक्ति मजबूत और सोच सकारात्मक होनी चाहिए। अवनी और किशोर ने डॉक्टर की बातों पर ध्यान से सुनी और सारी नसीहत का पालन करने का वादा किया। घर आने के बाद किशोर ने खुद से एक वादा किया कि अवनी को अपना समय देगा और उससे भी यह वादा लिया कि वह अपना पूरा ध्यान रखेगी और फालतू बातों को दिमाग से निकाल देगी। यह सब बातें गृहस्थी में चलती रहती हैं, पर इतना ध्यान दोगी तो जिंदगी आसान होने की वजह और मुश्किल हो जाएगी। अवनी को भी अब लगने लगा था कि वह कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। ऐसे तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी और उनकी शादीशुदा जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। उसने खुद से वादा किया कि अब वह सिर्फ अपने और अपने घर के बारे में ही सोचेगी, किसी और के बारे में नहीं। बस बहुत सोच लिया, अब और नहीं। और किशोर के पास जाकर उससे लिपट कर सो गए। किशोर भी अवनी का स्पर्श पाकर खिल उठा। आज बहुत दिनों के बाद वह और किशोर एक साथ बहुत खुश थे। दोस्तों, कभी कभी हम लोग दूसरों लोगों के कारण खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं, अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, जैसे अवनी ने किया है, जो सही नहीं है। उसमें अपना ही नुकसान है। किसी और के बारे में फालतू सोचने से अच्छा है खुद के बारे में सोचना, सकारात्मक सोचना और अच्छे परिवर्तन लाना। अब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी बदल चुकी है। तो गाइज़, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा। स्टोरी को लेकर जो भी राय है वो भी ज़रूर बताइएगा।